हमारे हिंदुओं में एक अंधविश्वास कितना फैला हुआ है, और वो अंधविश्वास क्या है कि हमारे हिंदुओं में अगर कोई मर जाता है तो उसके मुंह में गंगा जल डालते मरने के बाद। और पितामह भीष्म जब मृत्यु को जा रहे थे तो उन्होंने कहा जिंदे पर पिलाओ गंगा जल, तो ही लाभ प्राप्त होगा, मरने के बाद गंगा जल पीने से कोई फायदा। अंत समय जीवान हिली तो, अंत समय जीवान हिली तो, अंत समय रसनान हिली तो, अंत समय रसनान हिली तो, गंगा जल का पीना क्या, हरि नाम बिना फिर जीना क्या, मेरे नाम बिना फिर जीना क्या, घनश्याम बिना फिर जीना क्या, घनश्याम बिना फिर जीना क्या, मेरे राम बिना फिर जीना क्या, घनश्याम बिना फिर जीना क्या। ये अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है प्रभु नाम जगत में, छोड़ पिसे पिस पीना क्या, भगवान बिना फिर जीना क्या, प्रभु बिना फिर जीना क्या, हे राम बिना फिर जीना क्या। और संकेत, काल सदा अपने रस घोले, काल सदा अपने रस घोले, पता नहीं कब सर चढ़ बोले, पता नहीं कब सर चढ़े बोले। अभी मोबाइल पर मैंने देखा, चल रहा था, वायरल हो रहा था फेसबुक पर वीडियो, दिल्ली के ऊपर हरियाणा का वीडियो वायरल हो रहा था। दूल्हा दूल्हा घोड़ी पे चढ़ के बारात में बैंड बाजे के साथ लड़की के घर जा रहा है, और वायरल वीडियो बता रहा है कि दूल्हे को घोड़े पे अटैक आ गया। काल सदा अपने रस घोले, काल सदा अपने रस घोले, पता नहीं कब सर चढ़ बोले, पता नहीं कब सर चढ़ बोले, हरि का नाम जपो नित बासर, हरि का नाम जपो नित बासर, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम बिना फिर जीना क्या, प्रभु नाम बिना फिर जीना क्या। ये अमृत है प्रभु नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ पिसे पिस पीना क्या, हरि राम बिना फिर जीना क्या, हे राम बिना फिर जीना क्या, भगवान बिना फिर जीना क्या, सतगुरु जी बिना फिर जीना क्या, राम बिना फिर जीना क्या, भगवान बिना फिर जीना क्या, राम बिना फिर जीना क्या, बिना फिर जीना क्या, भगवान बिना फिर जीना। कई लोगों की तो 75 साल की हो गई उम्र और अभी तक ना चुस्की भूली चुस्की, 75 साल से चुस्की। गुरुजी क्या करें, बिना चाय के करंट ना बने। अब बताओ, करंट के लिए चाय पी रहे हैं। अच्छा बोलो, मोबाइल में करंट बढ़ाना हो तो क्या करना पड़ता है? चाय पिलानी पड़ती है मोबाइल को कि चार्ज करना पड़ता है? चार्ज। तो करंट चाहिए तो करंट से जोड़ो। असली ऊर्जा किसके पास है? आत्मा को चाय से ऊर्जा मिलवे वारी काहे से मिलेगी? फिर आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन करो। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ पिसे पिस पीना क्या, प्रभु नाम बिना फिर जीना क्या, भगवान बिना फिर जीना
श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण की जय हो। सारे विषय मैंने आपके सामने रख दिए और इतनी मेहनत, इतने सारे ग्रंथों की बात तुम्हें बता रहा हूं। द्वहि वेदां कृतस्य व्यापकम। अगर आप भागवत की किताब लेकर खुद पढ़ेंगे घर पर, तो ये बात आपको नहीं मिलेंगी सीखने के लिए। भागवत में गुरुमुख होकर भागवत श्रवण करो। गुरु के मुख से जो श्रवण कर लिया वो आचरण में आता है और समझ में भी। इसीलिए किताब टीचर पढ़ाते हैं। देवहूति माता की छोटी पुत्री अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि के साथ जब हुआ, तो अत्रि मुनि कैसे हैं पति? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये 3 गुणों के प्राणी संसार में पाए जाते हैं। कहते हैं ब्रह्मा रजोगुणी है, विष्णु सतोगुणी है, शंकर तमोगुणी है। और मैंने कल कहा ना 3 प्रकार की भक्ति होती है गुणवान स्वभाव से। एक सत भक्ति होती है, सद्गुणी भक्ति, एक रजगुणी भक्ति और तमस गुणी भक्ति। तो तमस भक्ति जो है उसमें अनेक प्रकार की प्रथाएं हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और उसी प्रथा में एक आडंबर की प्रथा है, बलि प्रथा। वो तामसिक भक्ति है। दुनिया उसे भी कर रही है, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी भी करते हैं। पर बलि प्रथा का मतलब किसी को काटना मारना नहीं है। बलि प्रथा का मतलब होता है समर्पित होना, बलिदान। बलिदान किसी का नहीं दिया जाता, बलिदान हमेशा अपना ही देना चाहिए। हम चर्चा कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने की और उत्तम संतान की, क्योंकि आज हमारी कथा में अवतार ही अवतार हैं। तो इस कथा को अब आप बहुत बार सुन चुके हैं, तो समझने की कोशिश करो कि अत्रि मुनि 11 बरस लगातार तप कर रहे हैं और अनुसुईया माता लगातार संत महात्मा तीर्थ यात्रियों की सेवा कर रही हैं। इसीलिए मैं सभी माता बहनों से कहना चाहता हूं कि आश्रम में जो भी माताएं बहनें रहती हैं वो हमेशा यात्री तीर्थ में आने वालों के साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छी सेवा करें। उसका फल क्या है वो तो कथा से समझ में आ रहा है। हाँ, ये बात है कि कभी कभी भक्तों के अंदर चांडाल भी आ जाते हैं, तो चांडाल को भी हैंडल उसी तरह करो, उससे हमारे जीवन में हमें तीर्थ में रहने के लाभ प्राप्त होते रहें। सब चीज के लिए तुम्हें उपाय बताएं भगवान ने, और उन उपायों का सत्य मार्ग पर चल करके लाभ हमें लेते रहना है। सदगुरु भगवान श्री सुखदेव राजा परीक्षित को कहते हैं कि आज भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने अनुसुईया के तप और सेवा से प्रसन्न होकर के स्वयं दत्त के रूप में अवतार लिया। अर्थात एक महान गुरु के रूप में अगर कोई धरती पर आता है तो वो साक्षात ब्रह्मा विष्णु का ही रूप होता है, कोई और नहीं होता है। अगर उसके पास में गुरुत्वाकर्षण है तो उसके अंदर वो तीनों तत्व हैं। हम किसी को ऐसे ही ना समझें और ऐसे ही ना टालें। गुरु के रूप में जब कोई बात आए तो हमें ब्रह्मा विष्णु महेश से बिल्कुल कम नहीं आंकना है, बराबर तोल के रखो। ऐसे ही अदिति माता की कथा भी है। अदिति ने भी अपने पुत्र अर्थात देवताओं के कल्याण हेतु बहुत सारा व्रत तप किया
और उस व्रत तप के प्रभाव से भगवान विष्णु ने उनके यहां पर भी वामन रूप में अवतार लिया, और वामन रूप में अवतार लेकर भक्त प्रहलाद की कथा मुझे कल कहनी थी ध्रुव के साथ, पर कथा ध्रुव की ही इतनी विस्तार पूर्वक हो गई कि वो रह गई। तो भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु को नरसिंह रूप में जब प्रकट किया, तभी भगवान ने उसे वरदान दिए थे अनेक, और उन अनेक वरदानों में से एक वरदान ये भी दिया था कि मैं, हे प्रहलाद, तेरी तीसरी पीढ़ी में भी तेरे कुल में आऊंगा और तेरे कुल का कल्याण करता ही रहूंगा। तो भगवान उनके वचन को पूरा करने के लिए वामन अवतार बनकर आए, और प्रहलाद के पोते राजा बलि के घर दान मांगकर राजा बलि का कल्याण किया और उनके अहंकार को नष्ट कर दिया, और अदिति माता ने जिस भाव से भजन किया था उस भाव को फलदायी बनाने के लिए स्वर्ग देवताओं को पुनः प्राप्त करा दिया। स्वर्ग का अर्थ होता है सुख साधन। कभी कभी सुख साधन होके चले जाते हैं। कई लोगों के घर मकान दुकान बिक गए, पहले थे नहीं, मेहनत की, सब खड़ा कर लिया, बढ़िया बंगला, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया दुकान, फिर कोई काम बिगड़ गया तो सारा का सारा माल बिक गया। ऐसी स्थिति में आदमी को खड़े रहना है, परेशान नहीं होना है। ऐसी स्थिति में आदमी को चाहिए कि वो पुरुषार्थ करे, मेहनत करे, ईमानदार रहे और भगवान की शरणागति रहे। बहुत जल्दी फिर से अच्छे दिन आते हैं लौटकर, ये कथा बता रही है। अचानक बिक जाने के बाद, सब गरीब हो जाने के बाद मौत साधन नहीं है, मौत उपाय नहीं है। आप ईमानदार रहो, अंदर से बाहर से ईमान का विचार रखो, ईमान का कर्म करो, और कमाने धमाने की जो प्रक्रिया है उसे बरकरार रखो और भगवान के चरणों में समर्पित रहो। आपके गए हुए दिन वापस आ सकते हैं। गए हुए दिन को वापस लाने के लिए हाथा चाटी छीना झपटी करने से कभी भी वो दिन आने वाले, ये तो मैंने पहले ही कह दिया। चोर चाहे 10 करोड़ रुपए की चोरी कर ले पर शांति से कहीं रह सकता, खा सकता नहीं है। उसे रहना गरीबी है, झाड़ झुकटों में छुप के रहना है, इसके घर उसके घर भागते रहना है। स्वतंत्र जीवन, अच्छा जीवन, मस्त जीवन, अनंत जीवन, आनंद जीवन नहीं जी सकता। दूसरा अवतार भगवान विष्णु के पार्षदों का राम जी के अवतार के समय हुआ। कुंभकर्ण रावण की कथा चल रही तो उसी में हुआ। तो क्या राम भगवान छोटी छोटी बातों के लिए अवतार लेते रहते हैं? तो रामायण और भागवत तो यही कह रही है कि भगवान तो किसी छोटे से भक्त के लिए भी प्रकट होते रहते हैं, होते रहेंगे। उसके लिए किसी भक्त का वैसा भाव होना चाहिए। अगर ईमानदारी से आप किसी के हो गए हैं अंदर से, तो वो आपको प्राप्त अवश्य होगा। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो महापुरुष हो, चाहे भगवान हो, चाहे धन हो, चाहे वैभव हो। पर आपके दिल और दिमाग में अनेक चित्र छपे, अनेक फोटो छपे, गंगा पे गंगा दास, जमुना पे जमुना दास, तो फिर कोई आपका नहीं हो पाएगा। आप खाली 10, 5, 15 दिन, महीने टाइम पास करने के लिए आप इसके साथ उसके साथ है। वृंदावन आए तो यहां मन लगना चाहिए, तो चलो नया एक अलग दोस्ती कर लो। हरिद्वार गए, वहां पे मन लगना चाहिए, यहां पे एक और नई दोस्ती कर लो। है दिल्ली गए हैं 15 दिन, यहां एक नई दोस्ती कर लो। इससे क्या होगा? 15 दिन मन लग जाएगा। अरे रे 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 रे, जिससे चित लग गया है उसी से ही लगा के रखो। कहीं भी रहो, कहीं भी जियो, उसी को सब में देखते रहो। हाँ, उसी को सब में देखते रहो, सब जगह वही मौजूद हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। हर जगह जाकर के मन को लगाने के लिए, टाइम पास करने के लिए केवल टेम्परेरी दोस्ती करते रहोगे। ये केवल मोबाइल में भर जाएंगे नंबर, और कुछ मिलने वाला नहीं है।
और आप जितने मोबाइल में नंबर भरेंगे ना, उतने ही आप अड़चन में पड़ेंगे, टेंशन में पड़ेंगे, प्रॉब्लम में पड़ेंगे। इसलिए कोशिश करो कि आपके पास नंबर काम के कम से कम रहने चाहिए। कौन कौन से नंबर रहने चाहिए आपके पास? 102 नंबर, 108 नंबर, 112 नंबर, 101 नंबर और गुरुजी का नंबर, बस है। तो गुरुजी दो ना फिर जल्दी से अपना नंबर। 112 नंबर होना चाहिए मोबाइल में। क्यों? पैर फिसलने में देर लगती, हाँ, और मोटरसाइकिल पे धर के ले जाने के लायक बचे नहीं हो, गैर होश हो गए, तो 112 नंबर ही आएगी तब काम चले। 108 नंबर पे, 102 नंबर पे फोन कर दो। तो काम के नंबर रखो, है जिनसे कभी कोई काम पड़ने वाला नहीं है, उनके समेट के भर के परेशानी में काहे को डालना खुद को। देखिए ना, बिना मतलब के लोग मैसेज भेजते रहते हैं, फोटो भेजते रहते हैं, फिर आपको देखना है उनको फोटो, बोलो फोटो भेज दिया। अच्छा बताओ, बिहार से कोई फोटो भेज दे वृंदावन में, क्या फायदा बिहार के फोटो का? अब कोई झारखंड से भेज दे, उड़ीसा से भेज दे, क्या फायदा है? अब आपके पास साधन है, आप भी कुछ न कुछ उसमें भेज दो, कुछ नहीं होगा फिर उससे। उससे ये होगा कि आपके मन की जो तीव्रता है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए इतना डिप्रेशन, इतना टेंशन हर व्यक्ति को है। ये जमाना जब नहीं था मोबाइल का, तो आदमी, आपने भी दुनिया देखी है, किसी को कोई टेंशन नहीं था, सब फ्री, सब घर के साथ में ताऊ चाचा काका के साथ बैठ के खाते पीते सोते, विषय खत्म। आज भगवान जय और विजय का दूसरा अवतार जब हुआ, तो उन्होंने, प्रभु ने उनके उद्धार के लिए श्री राम जी के रूप में अवतार लिया हुआ है। ये कथा भी आप 1000 बार सुन चुके हैं, रोज सुनते ही रहते हैं। पर यदहम रामम प्रवर्तिनाम स्मृति श्रुति नवाधरम, श्रुति स्मृति का जो धर्म है वही धर्म राम जी का है। आपने एक और कथा सुनाना चाहता हूं। आपने कभी शुक रामायण सुनी है? शुक रामायण, भागवत में रामायण के 2 अध्याय हैं, सिर्फ 2 अध्याय। पर इन 2 अध्यायों को जब सुखदेव राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, ये आज मैं पहली बार बता रहा हूं, भगवान सुखदेव जब राम की कथा सुना रहे हैं, सुखदेव जी राजा परीक्षित को, तो राम जी की कथा में सुखदेव जी इतने ज्यादा रस विभोर हो गए हैं कि उनको कृष्ण कथा में आने का अवसर मिल ही नहीं रहा है। राम की कथा सुनाने में इतने ज्यादा घुस गए हैं कि कृष्ण की कथा उनके दिमाग में आ ही नहीं रही है। तो भगवान सुखदेव प्रार्थना कर रहे हैं राम जी से, हे प्रभु मुझे मुक्त करो, आपकी कथा से मुझे मुक्त करो। क्यों? आपकी कथा है छोटी सी भागवत में, पर ये मुझे कृष्ण कथा तक जाने नहीं दे रही है। रोक लिया। क्यों रोक लिया? राम की कथा ऐसी ही है। हम चाहे कृष्ण कथा कहते हैं दुनिया के सब व्यास, पर वो कहते क्या है कि भजन, राम भजन करो, राम गाओ, राम का भजन करो। बाद में कहते हैं कि गोविंद गाओ, कृष्ण गाओ, श्याम गाओ, बाद में। पर कथा कृष्ण की गाते हुए भी शब्द राम का ही गाने को भजन में आता है। तो सुखदेव भगवान जब रामायण सुनाते हैं तो प्रभु श्री राम भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे आपकी कृष्ण अवतार की कथा सुनानी है। परीक्षित को मैंने वचन दिया है, पर मैं तो आपकी इस कथा से मुक्त नहीं हो पा रहा हूं, मुझे मुक्त करो। तब भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को कहा, राजन भगवान कृष्ण का ध्यान करो, वही अपने को निकालेंगे इसमें से।
उनका ध्यान करने से ही आगे की कथा जो है मार्गदर्शन करती है और आगे बढ़ती है। इसीलिए प्रत्येक कथाकार को भी कथा गाने के पहले भगवान का ध्यान जरूर जरूर करना चाहिए। बिना संध्या उपासना, बिना भजन ध्यान, बिना नियम धर्म का जो व्यास है, कथाकार है, वो ज्यादा दिन कुछ भी बच बच कर सकता नहीं है। वो कचपच का शिकार हो जाएगा और सब खत्म, समझो कुछ फायदा नहीं उसकी जिंदगी का। इसीलिए जो साज संयम और भगवान के भजन के साथ में कथा करता रहता है, उसकी कथाएं निरंतर चलती हैं। क्योंकि जो स्वयं भगवान को मानता है, उसका भगवान को प्रचार करने का भी अवसर प्राप्त होगा, उसे मौका मिलेगा। इसीलिए मैं तो सबसे कहूंगा, कथा हजारों कथा करने वाले सुनते मेरी कथा, बैठे होंगे टीवी पर। मैं कहना चाहता हूं कि कथा चाहे साल में 2-3 ही करो, उसी में तुम्हारा घर चल जाएगा, पर भजन नित्य करो, भगवान का नित्य सेवन, नित्य जीवन जियो। जो भगवान की कथा करके भगवान की कथा का आचरण नहीं पालता है, उसकी कथाएं कुछ भी प्रचार प्रसार नहीं होगा, रुकेगा, वो थम जाएगा। मैं कई कथाकारों को जानता हूं जो घर चलाने के लिए कथा करते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है कथा से और भजन से और भगवान से। तो वो कभी जीन्स में, कभी टी शर्ट में, कभी हाफ पैंट में, कभी धोती कुर्ते में, कभी साधु के भेष में। समझ में यही नहीं आता है कि ये कार चलाता है, कि ट्रक चलाता है, कि ये कथा सुनाता है, कि ये टमाटर बेचता है, अनेक रूपों में घूम रहा है। उसकी वजह से ही उसकी दिनचर्या कथा की बनती, कथा की दिनचर्या नहीं बनती है। इसीलिए भाषा, भोजन और भेष, ये 3 बहुत आवश्यक है। भाषा, भोजन और भेष जो बना लेगा, उसका सब कुछ बढ़िया होता ही चला जाएगा। तो आप भी सब श्रोता है ना, तो भेष, भोजन और भाषा का ध्यान रखें। भाषा का मतलब होता है अच्छा, मीठा और सत्य बोलो। भाषा का मतलब अंग्रेजी हिंदी नहीं है, भाषा का मतलब है अच्छा बोलो, अच्छी बात करो, अच्छा बोलो। किसी की अनर्गल बातों में रुचि मत रखो। कोई भी आदमी तुम्हारे पास आकर कुछ भी बकबक करे, पर तुम अच्छी ही सलाह दो उसको, अच्छी बात ही बताओ, क्योंकि तुम आचार्य हो, कथाकार हो, प्रवचनकार हो। कभी किसी का पक्ष नहीं लेना और कभी किसी के विपक्ष में नहीं खड़े होना। हमेशा अच्छी सलाह ही सबको देते रहना चाहिए, आनंद बरसता रहेगा। तो आज हम कथा श्रवण करते करते, लाला एक राम जी की पहले बधाई गाओ। एक राम जी का अवतरण इस तरह हो रहा अयोध्या में। आज कथा में भी सुखदेव भगवान राम जी का सुंदर सा अवतरण कर रहे हैं। और राम जी के अवतरण का जो औचित्य है वो क्या है? मर्यादा का प्रचार प्रसार करना, संयम का प्रचार प्रसार करना, और गृहस्थ में किस तरह से जीवन का निर्माण करना, जीवन का उद्धार करना, ये राम जी के अवतार के पहलू हैं। और शत्रुपा और वैवस्वत मनु को पिता माता का लाभ आनंद देने के लिए भी ये आर्स प्राप्त हुआ। हो चरो भैया प्रगट भय आज, अवध में लड़ुआ बटे। चारों भैया प्रगट भय आज, अवध में लड़ुआ बटे। चारों भैया प्रगट भय आज, अवध में लड़ुआ बटे। चारों भैया प्रगट भय आज, अवध में लड़ुआ बटे। लड़ुआ बटे देखो पेड़ा बटे, लड़ुआ बटे देखो पेड़ा बटे। लड़ुआ बटे रसगुल्ला बटे, लड़ुआ बटे देखो पेड़ा बटे। चारों भैया प्रकट भय आज, अवध में लड़ुआ बटे। चारों भैया प्रकट भय आज, अवध में लड़ुआ बटे। हो चारों भैया प्रकट भय आज, अवध में लड़ुआ बटे। चारों भैया प्रकट भय आज, अवध में लड़ुआ बटे। हो राम सरकार की।
पुराओ मोरी सजनी, चंदन चौक 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 पुराओ मोरी सजनी, और बंधवा दो, और बंधवा दो बंधनवा, अबद में लड़ुआ बटे चारों पिया प्रगट भये, अवध में लड़ुआ बटे, लड़ुआ बटे रसगुल्ला बटे, लड़ुआ बटे रसगुल्ला बटे, लड़ुआ बटे देखो पेड़ा बटे, लड़ुआ बटे देखो पेड़ा बटे, चलो भैया प्रगट भये आज, अबद में लड़ुआ बटे चारों पिया प्रगट भये आज अवध में लड़ुआ बटे। बलिहारी जय श्री राम। हे हरि गैया के दूध की खीर बनाओ, गैया के दूध की खीर बनाओ, और आज सभी भक्तों ने खीर खाई होगी। हमारे सदगुरुदेव भगवान ने इसीलिए आज खीर बनवाई। गैया के दूध की खीर बनाओ, गैया के दूध की खीर बनाओ, खीर बनाओ, खीर बनाओ, खीर बनाओ, खीर बनाओ, गैया के दूध की खीर बनाओ, गैया के दूध की खीर बनाओ, और ब्राह्मण दिवाओ आज, अवध में लड़ुआ बटे चारों पिया अवध में लड़ुआ बटे, चारों पिया प्रगट भये आज, अवध में लड़ुआ बटे चारों पिया प्रगट भये आज, अवध में लड़ुआ बटे, लड़ुआ बटे देखो पेड़ा 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 बटे, चारों भैया प्रगट भये आज, अवध में लड़ुआ बटे चारों पिया प्रगट भये आज, अवध में लड़ुआ बटे। एक बार दोनों हाथ उठा के सेवा करते हुए हरि बोल। हिल मिल के सब नाचो गाओ, 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 नाचो गाओ, नाचो गाओ, नाचो गाओ, नाचो गाओ,
हिल मिल के सब नाचो गाओ, हिल मिल के सब नाचो गाओ, करे करके सुंदर श्रृंगार, अवध में लड़ुआ बटे चारों भैया, अवध में लड़ुआ बटे, चारों भैया करके गए हार, अवध में लड़ुआ बटे चारों भैया कनक रहे आज, अवध में लड़ुआ बटे, लड़ुआ बटे देखो पेड़ा 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 बटे, चारों भैया प्रकट भए आज, अवध में लड़ुआ बटे चारों भैया कनक रहे आज, अवध में लड़ुआ बटे, चारों भैया प्रकट भए आज, अवध में लड़ुआ बटे चारों भैया कनक रहे आज, अवध में लड़ुआ बटे, चारों भैया प्रकट भए आज, अवध में लड़ुआ बटे चारों भैया कनक रहे आज, अवध में लड़ुआ बटे, चारों भैया प्रकट भए आज, अवध में लड़ुआ बटे। सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। बोली श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। तब भगवान श्री सुखदेव जी चक्रवर्ती राजा सम्राट परीक्षित जी को श्री राम जी के प्राकट्य के बाद श्याम सुंदर की प्राकट्य की अलग अलग कारण और कथाएं वर्णन कर रहे हैं। भगवान राम ने अवतार लिया तो उसके बाद भगवान ने लीला समाप्त कैसे कर दी। भगवान तो पूर्ण ब्रह्म है, तो उनको अलग अलग और बार बार आने की जरूरत क्या है। एक बार में ही समाधान कर सकते हैं। उनके हाथ में तो सबका काल है और सब दुनिया काल से डरती है, यानी परमात्मा से। काल के रूप में, भगवान के रूप में, परमात्मा के रूप में अगर हम भगवान से ही डरते हैं तो बहुत ही आनंद का जीवन हमारा जाएगा। पर हम भगवान से डरते नहीं। भगवान का जो दूसरा रूप है काल, हम उससे डरते हैं। तो भगवान बार बार क्यों अवतार ले रहे हैं, ये कारण क्या है, ये सब शंकाएं हैं। अगर वो ब्रह्म है पूर्ण, तो एक बार में ही सब सही कर जाएं संसार को। तो स्वयं भगवान ही उत्तर दे रहे हैं इस बात का। संसार सही करने के लिए प्रत्येक जीव का जो संस्कार है उसका फल उसे भोगना है। इसीलिए परमात्मा हर जगह रहकर भी संसार को सुधार नहीं पा रहे और आकर भी नहीं सुधार पा रहे। इतनी कथा सत्संग नहीं सुधार पा रहे। क्यों? संस्कार बलवान होते हैं ज्यादा, और संस्कारों का परिणाम बिना भोगे जीव की मुक्ति नहीं है। इस कारण परमात्मा बार बार आकर जीव को यह शिक्षा देते हैं समय समय, युग युग में, कि तुम्हारा जो बुरा हाल हो रहा है वो इसलिए हो रहा है। ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, और दूसरा ये करो, ये करो, ये करो। ये भगवान उपदेश करने आते हैं लीला दिखाकर। भगवान आकर जो लीला करते हैं, मानो टीवी में आप सीरियल देख रहे हैं। चित्र, चरित्र और शब्द, ये तीनों टीवी में होता है। तो भगवान जब आते हैं तो ये तीनों का दर्शन कराते हैं व्यक्ति को। तो व्यक्ति को टीवी के सामने बैठकर सब समझता है। क्या क्या समझता है? आप हीरो की मां को पहचान लेते हैं टीवी में, उसकी बहन को पहचान लेते हैं। और कई लोगों को तो इतना अनुभव हो गया फिल्मों का
किसी हीरो की बहन दिखा दी ना पहले से ही, तब वो पहले से ही लिख के रख देते ठोस, देख लेना जाको हरण होगो। हीरो की बहन है, विलन इसको देखना लेके जाएगा, ऐन वक्त पे देख लेना। लोग इतना महाराज जानकार हो गए, पूरी कहानी फिल्म की लोगों को याद हो गई है। तो भगवान इसीलिए पिक्चर बनाते हैं संसार की अवतार लेकर, कि जीव को याद हो जाए कि राम आए थे और उन्होंने ये दिखाया, ये सिखाया। कुछ भूलने लगते हैं तो भगवान पुनः आ जाते हैं, पर भगवान के आने के पीछे केवल एक ही निश्चय कारण है, और वो है जीव का कल्याण, मानव का कल्याण, सृष्टि पर धर्म का प्रचार, धर्म की स्थापना। धर्म सृष्टि पर वीक नहीं होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए, छिन्न भिन्न कर्म नहीं होना चाहिए धर्म का। जलेबी बनाने वाले मैदा से आप जलेबी अगर ना बनाएं और जलेबी की जगह मैदा से कढ़ाई में गरम तेल में मैदा को छोटे छोटे टुकड़ों में छोड़ दें, चाशनी में डुबो दें, स्वाद जलेबी का ही आएगा, पर पहचान जलेबी की मिलने वाली नहीं है। ऐसे ऐसे टुकड़े ऐसे ऐसे छन्ना से डाल दो उसमें, यूं यूं मत करो, स्वाद जलेबी का ही आएगा, पर पहचान जलेबी की नहीं है। तो तुम में और राम में इतना अंतर है, राम जलेबी है, पहचान दूर से ही हो जावे, और तुम छन्ना में से गिरे भय सबरे मैदा आए कढ़ाई में, तो स्वाद तो तुम में घुसो पड़े हो दुनिया भर को, पर पहचान जलेबी वाली नहीं। क्योंकि जलेबी की परात में जब जलेबी खत्म हो जाती है तो वही टुकड़े रहे, तो सबर ने समेट के भट्टी में डाल दे, हलवाई करछली में धरे और भट्टी में। गुरुजी आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, यही होता है कार्यक्रम, तो वही हो रहा है। तुम सब भट्टी में जाओगे, है गुरुजी आप तो सही कहते हैं, इसमें क्या बात है, इसमें कौन सा है? अच्छा बताओ कहां जाएंगे तुम मर के? मानो भट्टी में नहीं भी डालें तुमको, मान लो तुम्हारी आज्ञा मान ली, गुरुजी मुझे मत डालना भट्टी में, तो कहां ले जाऊं फिर तुमको? है बता तो कोई ठिकाना, मरे के लिए कोई जगह दुनिया में, मरे के लिए कोई जगह नहीं दुनिया में, जो कुछ है वो जिंदे का खेल है। तो एक कारण है भगवान का यही उपदेश और लीला करना, और दूसरा कारण भगवान का क्या है कि जब जब सृष्टि पर पाप का प्रभाव बढ़ जाता है तब तब भगवान का आगमन अवश्य हो जाता है, वो उनका काम है। पाप का भार जब बढ़ता है तो उसके परिणाम जो होते हैं पूरी सृष्टि को भोगने पड़ते हैं। देखो जानवर कोई पाप नहीं करते, एक दूसरे को खा जाते मार के, पर उन्हें पाप नहीं लगता, क्योंकि वो भोग योनि में है, वो पहले से पाप भोगने के लिए ही शरीर प्राप्त हुआ है, और जो शरीर प्राप्त हुआ है उसके लक्षण वैसे ही करके भगवान उसे जीवित रखकर भोग में डालता है। धरती पर पाप बढ़ाने वाला जीव अगर कोई है तो उसका नाम मनुष्य है। इसीलिए मनुष्य के लिए स्कूल खोले गए, पाठशाला खोली गई है, गुरुकुल खोले गए हैं, गुरु बनाए जाते हैं, कथा सुनाई जाती है, हवन किए जाते हैं, शांति करवाई जाती है, गंगा जमुना नहाया जाता है, टोने टोटके किए जाते हैं, स्वास्तिक लगे जाते हैं, सब कुछ मनुष्य के लिए है, क्योंकि पापी मूर्ति है ये पापी होके भी पाप करता ही रहता है, करता ही रहता है, करता ही रहता है। जानवर पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बन जाते पाप के परिणाम स्वरूप, पर उन्हें फिर पाप करने का कोई अवसर नहीं है, इसीलिए धीरे 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 सारा पाप उनका नष्ट हो जाता है और फिर उन्हें मनुष्य बनने का मौका मिल जाता है। बिना मनुष्य बने आदमी को भगवत प्राप्ति हो सकती
नहीं है। तो आप और हम भी कभी बने होंगे गधा घोड़ा, कुछ कीड़े मकोड़े, किसी को पता नहीं है। पर हम इतना जानते हैं ऋषि मुनियों के फिलॉसफी के कारण कि मनुष्य बने हैं तो अब दोबारा कीड़े मकोड़े नहीं बनना चाहिए। जीवन अगर सुधार का मिल गया है, पार का मिल गया है, तो पार हो जाओ। श्रीमद् भागवत कथा में गाय को प्रमुख माना गया है।